तो हेलो दोस्तों, एनडीए यूपीएससी की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका गुरुत्व के अधीन मोशन यानी गति। गुरुत्व के अधीन गति क्या होती है, इसमें हमने दो टॉपिक की चर्चा करेंगे। यदि वस्तु को ऊपर से गिराया जाए तो गति के समीकरण में क्या क्या चेंज रहेगा, एक्सेलरेशन में क्या चेंज रहेगा और विस्थापन में क्या चेंज रहेगा और उसके इनिशियल वेग और फाइनल वेग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्व के अधीन गति क्या होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर उस वस्तु पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है यानी आकर्षण बल लगाती है। जो आकर्षण बल लगाती है उसका नाम होता है गुरुत्व आकर्षण बल। ठीक है, यानी वस्तु को अपनी ओर जो खींचती है पृथ्वी, वो आकर्षण बल होता है। अट्रैक्शन बल या आकर्षण बल कह सकते हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जब वस्तु नीचे आती है तो वो क्या उत्पन्न करती है। तो वस्तु जब नीचे आती है तो वो एक्सेलरेशन उत्पन्न करती है, बोले तो त्वरण उत्पन्न करती है। जो त्वरण उत्पन्न करती है हम उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये तो हो गई सिंपल सी डेफिनेशन, जो कुछ भी नहीं है। मेन होता है वो होता है कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट भेजा में उतर गया तो वो यूँ समझो आपने जंग जीत ली। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट को दिमाग गुर्दे फेफड़े में जहाँ पर स्कैन करना है, जहाँ पर स्कैन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक अपने आप में। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट है, जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है। पहला पॉइंट है आपका, जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है, फ्री फॉल में गिराया जाता है, तो उसका इनिशियल वेग क्या रहेगा। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। ये आपकी क्या है, एक बिल्डिंग है। इस पर बाबू भैया बैठे हैं। ठीक है मतलब डायग्राम तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। ये आपके क्या है, बाबू भैया, इसके ये बाल हैं। ठीक है, ये बाबू भैया क्या करते हैं, एक अपने हाथ में बॉल लेते हैं और बॉल को नीचे गिराते हैं। वो देखते हैं कि इस बॉल को जब मैं नीचे गिराऊंगा तो इसका इनिशियल वेग क्या रहेगा और इसके गुरुत्वीय त्वरण में क्या असर पड़ेगा। और इसकी ऊंचाई है h, जिसे हम नाम देते हैं विस्थापन, बोले तो एस विस्थापन एस या एच। मैंने विस्थापन का नया रूप दे दिया एच। ठीक है, जब ये बाबू भैया वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे, फ्री फॉल में गिराएंगे, तो सबसे पहले इस वस्तु का इनिशियल वेग, बोले तो प्रारंभिक वेग 0 रहेगा। ये कंडीशन यहाँ पर लिख लो। सबसे पहले इसका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा, 0 रहेगा। और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, क्योंकि फ्री फॉल में वस्तु गिर रही है, आराम से नागिन डांस करते आ रही है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है कौन, अपनी पृथ्वी। ठीक है, जिस पर उसे हम नाम क्या देते हैं, गुरुत्व आकर्षण बल। ठीक है, उसके बाद इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। और एस की वैल्यू कितनी है, हाइट बोले तो ऊंचाई h। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं, इन समीकरण में हम अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, और ये गति के समीकरण में थोड़ा चेंज होएगा आएगा। उसे हम नाम देते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो क्या होता है गति के समीकरण में, कुछ भी नहीं है। इन शब्दों को इसमें पुट करो, जो निष्कर्ष निकलेगा वही आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक रहेगा, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर ले जाएंगे यानी नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चिन्नू भैया की कहानी करना। अब सबसे पहले लेते हैं हम गति के फर्स्ट समीकरण को। गति का फर्स्ट समीकरण है आपका b बराबर में u प्लस at। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू यहाँ पर है नहीं है, तो b स्वतंत्र है, u की वैल्यू 0 है और प्लस a की वैल्यू कितनी है, 0, और टाइम कितना है आपका 0, यानी 0 हो गया। टाइम कितना है t, a की वैल्यू कितनी है 0। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है, एक मिनट। ये यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगा। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है 0, और
एक्सेलरेशन 0 जब आएगा जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, और यहाँ पर आप कह सकते हैं, मान सकते हैं ए की वैल्यू जी मान लो, गुरुत्वीय त्वरण मान लो जी, ठीक है। क्योंकि ए की वैल्यू कितनी होती है, त्वरण होता है, और त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्व के अधीन गति, उसे हम नाम क्या देते हैं, गुरुत्व त्वरण, ठीक है। ए की वैल्यू 0 नहीं होगी इस पर, मुझ में थोड़ा कॉन्सेप्ट में मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, तो ए की वैल्यू 0 होगी तभी तो हम गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करेंगे, ठीक है। जो पृथ्वी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है वो हमें गुरुत्व त्वरण निकालना है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जी, और टाइम कितना हो जाएगा टी, तो बी बराबर में जी और टी, टी की वैल्यू निकालें तो बी अपॉन में जी, ये हो गया आपका सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्मूला है आपका एस बराबर में यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी हम फुल प्रूफ के साथ आपको शेयर करते हैं। एस की वैल्यू कितनी है एच, यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू है नहीं है, ये 0 हो गया, 1/2, ए की वैल्यू कितनी है जी, और टी की वैल्यू इसमें कोई नहीं है तो टी स्क्वायर, तो एच बराबर में हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसका गुना 2h बराबर में जी टी स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर, जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू है नहीं है और एस की वैल्यू एच दे रखी है, उसमें टी की वैल्यू कोई भी है नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आप यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं 2h अपॉन में जी अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने आप में, यदि मैं सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ ये मत समझना कि ये मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ही लूज है, बहुत ही हार्ड टॉपिक है। जब कॉन्सेप्ट में जब न्यूमेरिकल आएंगे ना तो ततैया उड़ जाएंगे आपकी, ध्यान कर लेना, यदि ये कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। टी बराबर में अंडर रूट 2h अपॉन में जी, धीरे धीरे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठंडी का टाइम है और रात के 12 बज रहे हैं, 12 बजे मुझे आपके लिए वीडियो बनानी पड़ी है, ठीक है। अब आपका तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बराबर में 2as, ठीक है। अब इसमें रखो बी स्वतंत्र है, u 0 हो गया, कहानी खत्म, 2 की वैल्यू और a की वैल्यू जी एस एच यानी जी एच, तो बी स्क्वायर बराबर में 2gh, अंडर रूट लग जाएगा अंडर रूट 2gh, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब फोर्थ समीकरण में भी रख देते हैं। फोर्थ समीकरण क्या है आपका, एस एन बराबर में यू प्लस ए अपॉन में 2n माइनस का 1, ठीक है। ये एस एन का फॉर्मूला है, एस की जगह पर एच एन, यू 0 और ए की जगह पर जी अपॉन में 2n माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर, ये हो गया एस एन का फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए तो क्या चेंज रहेगा। यदि वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो ये चेंज रहेंगे, इनिशियल वेग 0 और त्वरण g और s आपका क्या रहेगा h, ठीक है। यदि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए तो क्या चेंज रहेगा, उससे पहले आप एक बार इस रूपरेखा का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखो यदि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए, सेकंड हेडिंग है, यदि वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाए यानी नीचे से ऊपर फेंका जाए। चिन्नू भैया पहले बिल्डिंग पे बैठे थे, अब वो नीचे उतरे आए, नीचे से ऊपर फेंकेंगे किसी वस्तु को, वस्तु मतलब बॉल को। तो देखो यदि वस्तु को नीचे से यानी नीचे से ऊपर फेंका जाए तो क्या चेंज रहेगा। देखो विस्थापन में कोई चेंज नहीं रहेगा, वही सेम ऊंचाई सेम रहेगी, बल्कि एक्सेलरेशन आपका क्या आ जाएगा, माइनस का जी आ जाएगा, क्योंकि विरोध होगा। जब तो वस्तु मतलब वस्तु ऊपर से गिर रही थी तो पृथ्वी अपने आप बुला रही थी आजा आजा, ठीक है मतलब मेरा मतलब है अपने आप फ्री फॉल वस्तु थी और नीचे आएगी आएगी,
यदि हम वस्तु को ऊपर से फेंकेंगे तो थोड़ा विरोध करेगी आपकी ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी उसे नीचे की ओर खींचेगी आप वस्तु को जब ऊपर फेंकेंगे। तो ए इक्वल माइनस का जी आ जाएगा और फाइनल वेग आ जाएगा यहाँ पर क्या 0। वहां पर इनिशियल वेग 0 था, यहाँ पर फाइनल वेग 0 रहेगा। वही अब गति के समीकरण में पुट कर दीजिए। फर्स्ट समीकरण में b बराबर में u प्लस ए टी, तो रखो इसमें मान। सबसे पहले b क्या है 0, u क्या है स्वतंत्र, और प्लस ए की वैल्यू कितनी है माइनस, माइनस g और t, तो u बराबर में g t बराबर में u अपॉन में g। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट समीकरण। और सेकंड समीकरण क्या है, s बराबर में u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें मान रखो s की वैल्यू कितनी है h, u की वैल्यू कुछ भी नहीं है स्वतंत्र है तो स्वतंत्र, t की वैल्यू कितनी है t है, और हाफ ए की वैल्यू कितनी है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद t की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो s बराबर में u t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर या टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई भी चेंज नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, सेकंड समीकरण बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर में 2as। अब देखो b की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर u स्वतंत्र 2 माइनस का आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है g और s की वैल्यू कितनी है h। ठीक है, तो माइनस यू स्क्वायर बराबर में माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल, यू स्क्वायर बराबर में 2gh, अंदर रूट लग जाएगा 2gh। ठीक है, और आप एस एन के लिए मुझे बताना एस एन का कितना आ जाता, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। एस एन के लिए पुट कर देना एस एन यू प्लस ए अपॉन में 2n माइनस 1। यहाँ पर आपका टॉपिक फिनिश होता है। जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या क्या चेंज रहेगा, सिर्फ ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये पता होनी चाहिए, और फर्स्ट कंडीशन मैंने आपके लिए लिखा दी थी कि ए पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर एक नेगेटिव है, ए की वैल्यू नेगेटिव है। अब मिलेंगे हम अगली क्लास के साथ। अगली क्लास रहेगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी या गति के समीकरण आपके डायग्राम से कैसे निकल के आए थे। नहीं तो मैंने आपके लिए पहले गति के समीकरण पढ़ा दिए थे पहले जब मैंने चैप्टर चालू किया था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, लिंक को ओपन करें और गति के समीकरण को देखें ग्राफी विधि से, और मैंने समाकलन विधि से आपके लिए शेयर कर दिए हैं गति के समीकरण। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक शेयर की कहूँगा नहीं मैं आपके लिए, ना मैं सब्सक्राइब भी कह सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।